हर इंसान की संभावना एक नहीं है, कई संभावनाएं हैं। बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कुछ ज्योतिषियों ने कहा वो राजा बनेगा, एक ने कहा कि वो संबुद्ध बनेगा। यानी संभावना है, दोनों संभावनाएं अनंत होती है, मगर आप कौन सी संभावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। एक बार जो आपकी टेंडेंसी बन गई, आप वैसी ही संभावना को अट्रैक्ट करोगे और फिर वैसा ही भविष्य निकलेगा। आपने एक कर्म किया, एक सिचुएशन आई, अब आपको फिर से एक नया निर्णय लेना है और 4 तरह की संभावनाएं खुल सकती है। आप कौन सा चुनोगे? आप पहला क्लिक करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे। संभावना क्या है? आप अपने पुराने टेंडेंसी के हिसाब से समझो ए चुनते हो, आगे जाते हो, फिर 4 चुनाव आ गए सामने, फिर आप ए चुनते हो, फिर आगे जाते हो, फिर 4 चुनाव आते हैं, फिर ए चुनते हो। अब टेंडेंसी अगर ए चुनने की है तो हमेशा ए चुन कर मशीनी मौत मरोगे। तो संभावना ए चुनकर फिर 4 चुनाव, फिर ए चुनकर, ऐसा कर करके अंत वही आता है जो टेंडेंसी आपकी डिसाइड कर रही थी। मगर पहली बार जब एक नया रिस्पॉन्स आपसे निकलता है, अब ए नहीं, शायद आप बी चुनो, शायद सी चुनो, शायद डी चुनो, अब वो चुनाव आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। मोक्ष का अर्थ है कोई मर जाना वगैरह ऐसा मत समझ। मोक्ष का अर्थ जीवन में ही सभी टेंडेंसी से मुक्त हुए, सभी पैटर्न से मुक्त हुए। अब कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको, कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा कि तुम पुराना मशीनियत का रिस्पॉन्स दो। अब आप फ्री हो, आप हर सिचुएशन में कहां से रिस्पॉन्स दे रहे हैं? उस समझ से, अपने होने से, मैं जो हूं उसकी अभिव्यक्ति किस चुनाव में है, वहां से निर्णय होगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स सर श्री द्वारा विशेष संदेश। मशीनी जीवन को छोड़ो अभी, सारे दुखों से बाहर आ जाओ अभी। जीवन के खेल का अंत क्या है? लाइफ विदाउट अवेयरनेस इज अ पनिशमेंट। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि मशीनी जीवन से बाहर आकर अपनी अनंत संभावनाओं को कैसे खोलें। सफल जीवन का रहस्य क्या है? जीवन में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? इंसान उच्चतम चुनाव कब कर पाता है? इन सवालों के जवाब जानकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आइए इस संदेश को पूरी ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। गौतम बुद्ध, उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनसे कुछ पंक्तियां निकली। हर बॉडी से अलग अलग पंक्तियां निकलती है। किसी बॉडी से ये पंक्ति आती है कि सब मान्यताओं का खेल है, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। अलग अलग शब्द होते हैं मगर गहराई में अर्थ एक होता है। उसी चीज को अलग अलग दिशा से देखने वाली बात है। यहां फैन रखा हुआ है, आप वहां से देख रहे हो, कोई पीछे जाकर देखेगा, सभी को क्या एक तरह दिखाई देगा? अलग दिखाई देगा। वो वहां से जो शब्द कहेगा, शब्द अलग हो सकते हैं मगर जो बात निकल रही है उसी चीज की बात होती है। और जो समझ क्लियर होती है उसमें यह तो पक्का होता है कि जो भी सवाल थे वे सभी डिसॉल्व होते हैं। कोई ऐसी समझ जिसके बाद सभी सवाल डिसॉल्व हो, विलीन हो। जवाब एक ही है,
मन के परे जो चीज है वो एक ही है। मन के क्षेत्र में तो बहुत सवाल होंगे और बहुत सारे जवाब होंगे, क्योंकि मन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो उसे जो सीखना है वो बहुत अलग है, वो आप नहीं सीखते। इंजीनियर बनने वाला, उसके सवाल अलग होते हैं, वो आप नहीं सीखते। जिसका जो क्षेत्र है, मन के कई क्षेत्र, मगर मन के परे जो क्षेत्र है एक ही है। उसके परे जो आनंद उपलब्ध है उसके लिए मन अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ रहा है। पीछे जो फोर्स है, पीछे जो सोर्स है वो एक ही है। उस सोर्स पर रहते हुए जब कार्य होंगे तो सवाल परेशान नहीं करेंगे, सवाल आनंद का कारण बन सकते हैं। मगर जब तक ये नहीं हुआ तब तक सवाल परेशान करता है। एक सवाल आकर पूरा आनंद किरकिरा कर देता है। कोई इंसान अनुभव प्राप्त करता है, साधना में बैठा था, मौन में बैठा था, इस तरह का अनुभव हुआ, उस तरह का अनुभव हुआ, ये बात क्लियर हुई, वो बात क्लियर हुई, बड़ा आनंद आ रहा है, सभी एक है, सभी में ईश्वर है, ऐसा कुछ वो आनंद ले रहा है। और अचानक एक सवाल उठता है कि सामने वाले शरीर में जो विचार चल रहे हैं मुझे पढ़ने में क्यों नहीं आ रहे, और उसका पूरा आनंद खत्म। यानी एक सवाल उठा और उसने पूरे आनंद को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उस अनुभव को सभी दिशाओं से देखा नहीं है, इसलिए एक सवाल ने भ्रमित कर दिया। तो कई सवाल अलग अलग दिशाओं से आते हैं, मगर जब जवाब दिया जाता है तो पता चलता है कि एक ही जवाब है। उसको समझना है तो सभी सवाल अपने आप डिसॉल्व होते हैं। तो जब अनुभव प्राप्त हुआ यानी स्टेबलाइजेशन हुई तो सभी सवालों के जवाब डिसॉल्व होते। बुद्ध जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी चीज के बारे में कुछ पंक्तियां कहते हैं। उन्होंने कौन सी पंक्तियां कही वो एग्जैक्टली जानने का कोई तरीका आज नहीं है, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया तो कई सौ सालों के बाद ही उसको लिखा गया। जीसस ने जो कहा लिखने वाले लोग कई सौ सालों के बाद लिख पाए। कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तब ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि एग्जैक्टली कोई बता पाए कि ऐसे ऐसे शब्द कहे गए। तो हर एक ने अलग अलग ढंग से उनके शब्दों को कहा है। नहीं बुद्ध ने ऐसा कहा, नहीं बुद्ध ने ऐसा कहा। तो यहां पर आप सुनते हो आज की भाषा में कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा कि अब मैंने व्यक्ति को बनते हुए देख लिया। वो शब्द नहीं थे एग्जैक्टली, मगर आज की भाषा में आपको बताए जा रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा? मैंने व्यक्ति को बनते हुए देख लिया, अब व्यक्ति नहीं बन पाएगा। व्यक्ति जो बन रहा था, जिसकी वजह से अपने आप को सेपरेट व्यक्ति समझ रहे थे, अब उसको देख ले। ये बनता कैसे एग्जैक्टली? कब आप आंख बंद करते हो और वो हो जाता है। चोर बैठा है चुप कर कि ये आंख बंद करे तो गुस्सा है, तो एग्जैक्टली कब चोर घुसता है वो सिचुएशन जान ली। तो बुद्ध ने क्या कहा? एग्जैक्टली भी जान गए ये व्यक्ति बनता कैसे है। अब व्यक्ति बन नहीं सकेगा। बुद्ध ने कहा अब मेरी मशीनी मौत नहीं होगी। ये आज की भाषा है कि अब मशीनी मौत नहीं होगी। अब इसको समझेंगे, और कैसे समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, मशीनी मौत कैसे होती है।
जो भी प्राणी जी रहे हैं पृथ्वी पर, किस तरह का जीवन चल रहा है, इंसान के अंदर ऐसी कौन सी बेहोशी है जो उसे मशीन बनाती है, और ये बेहोशी क्यों आई, कैसे टूटे। अगर ये पता चल जाए तो वो सजगता आएगी। आते ही आपको कुछ पंक्तियां बताई कि इंसान कैसे मशीनी जीवन जीता है, एक मशीन कैसे काम करती है वैसे जीता है। अगर देखा जाए तो कितनी मशीनें इंसानों की उपलब्ध है, तो उसकी काउंटिंग की तो 144 मशीनें उपलब्ध है, और उनमें भी मूल है 12 मशीनें, 12 राशियां जो है, 12 राशियां है तो वे मशीनें। और फिर उन राशियों की कुंडली मिलाई जाती है। जब उनकी शादियां होती है तो कुंडली मैच हो गई तो दो लोग, उनका विवाह होता है, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो एक तीसरी कुंडली तैयार होती है। आधा अपनी कुंडली जीता है, आधा सामने वाले की जीता है, तो एक जो कुंडली तैयार होती है, इसलिए कहा 12 राशियां, 12 × 12 तो 144 होता है। और फिर जो कुंडली मिलाते हैं वो भी ये सोचकर मिलाते हैं कि ये किस स्वभाव का पर्सन है, क्योंकि हाथ की लकीरें क्या बताती है कि इस इंसान की टेंडेंसी क्या है, वृत्ति क्या है, पैटर्न क्या है, इस पैटर्न का इंसान आगे किस तरह जिएगा, आगे इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आगे इसके डिसीजन उसी पैटर्न से निकलेंगे। एक क्रोध करने वाला क्रोध ही करते रहता है, वो उसी संभावनाओं को खोलता है, उसके साथ आगे जो जीवन आएगा, क्योंकि वो मशीन की तरह जी रहा है, वहां कोई सजगता नहीं, वहां कोई होश नहीं, तो उसके साथ जो आगे होने वाला है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वो बताया जा सकता है। 2 रुपए का न्यूज़पेपर भी बताता है, क्योंकि वो पर्सन वैसे जी, वहां होश ही नहीं है। और पक्का ऐसा किसी ने कहा तो वो वैसा ही कहेगा, किसी ने ऐसा किया तो वो वैसा ही करेगा। वहां भक्ति युक्त रिस्पॉन्स क्या है पता ही नहीं है, वहां कुछ अलग हो सकता है, ये संभावना मालूम ही नहीं है। वो वैसे ही काम करेगा और वैसी ही रिजल्ट आने वाली है। लोगों के सवाल ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, फिर से क्यों पैटर्न आता है, वो जो इंसान के अंदर की जो मशीनियत है वो बीच बीच में जागती है। इंसान में इंसानियत होती है जैसे, तो मशीन में मशीनियत होती है, वो मशीनियत जागती है। जब थोड़ा होश कम होता है मशीनियत जागती है और फिर वैसा ही व्यवहार होता है। आप अपने घर की तरफ जा रहे हो सोचते सोचते तो उसी रास्ते से जाओगे जो रास्ता आप हमेशा लेते हो, घर पहुंच जाओगे, क्योंकि बेहोशी में पुराने रास्ते से जाना बहुत आसान है। अगर होश से जा रहे हो तो हो सकता है आपके मन में विचार आए आज अलग रास्ते से घर जाते, ऐसा विचार आ सकता है, आज अलग रास्ते से घर जाते हैं। मगर अगर बेहोशी में जा रहे हो तो कितना प्रतिशत चांस है कि आप नए रास्ते से जाओ? कोई चांस नहीं, 0%। आप वही रास्ता लोगे और वहीं पहुंचोगे जहां बेहोशी में पहुंचते थे। यानी मशीनें वैसा ही व्यवहार करेगी। मशीन जब मशीन से शादी करती है तो कुंडली मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों मशीनें अगर गुस्से वाली है, अहंकारी है, तो वो विवाह सफल नहीं होगा, जल्दी टूट जाएगा। दोनों मशीनें खर्चीली है
तो ये काम नहीं करेगा। दोनों मशीनें कंजूस है तो उनके बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम है, तो उनका पारिवारिक जीवन सफल नहीं होता। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपने माँ बाप का नहीं सुनते। तो दोनों मशीनें कैसी हो, एक अगर एग्रेसिव है तो दूसरी पैसिव होनी चाहिए। एक खर्चीली है तो एक कंजूस है, एक इंट्रोवर्ट है तो एक एक्सट्रोवर्ट है, तो उनका आपस में चलने वाला है। तो ये कुंडली देखी, कुंडली में क्या देखा जाता है कि ये किस संभावना का इंसान है, इसमें क्या टेंडेंसी है, और आज तक वो क्या करते आया है, आज की हालत कैसी है, और आगे भी वो वही चुनेगा और उसको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया था। अपने आप से यही सवाल पूछना है, आज जो आपको मिल चुका है किस लिए? जो चुनाव आपके द्वारा होता आया है उसी से आज जो हो रहा है आपको मिला है, और आज भी आप वही करते रहोगे जो कल करते थे, तो फ्यूचर में भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अगर आज कुछ बदलाव आया अंडरस्टैंडिंग के बाद, आज अगर अंडरस्टैंडिंग का कर्म होने लग गया, आज अगर चुनाव अलग होने लग गया, आज ये समझ मिली कि व्यक्ति नहीं ईश्वर ही है, और ईश्वर किस तरह के निर्णय ले सकता है, संभावना क्या खुल सकती है, होश की अवस्था कैसे जागृत हो सकती है, चेतना का स्तर कितना बढ़ सकता है, तो एक नई संभावना खुल सकती है। फिर आप मशीनियत से बाहर आ जाओगे। तो उसको समझें, क्योंकि ये बड़ी भ्रामक टॉपिक है। लोग हमेशा से कंफ्यूजन में है, हमको ऐसा बताया गया है, ऐसे बताया गया है, अभी ये सब लिखा हुआ है, ऐसे ही होने वाला है, अब हम क्या कर सकते। भाग्य और कर्म की जो थ्योरी है आज तक लोग समझ नहीं पाए। सवाल उठाए गए मगर खोज करने को कोई तैयार नहीं। सवाल उठाए गए मगर कोई ज्यादा मनन करता नहीं, थोड़ा मनन करता, थक जाता है, छोड़ देता है, रहेगा कुछ। तो उसको इस तरह समझे कि हर इंसान की संभावना एक नहीं है, कई संभावनाएं हैं। बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कुछ ज्योतिषियों ने कहा वो राजा बनेगा, एक ने कहा कि वो संबुद्ध बनेगा। यानी संभावना है, दोनों संभावनाएं अनंत होती है, मगर आप कौन सी संभावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। एक बार जो आपकी टेंडेंसी बन गई, आप वैसी ही संभावनाओं को अट्रैक्ट करोगे और फिर वैसा ही भविष्य निकलेगा। भविष्य सच्चा कैसे निकलता? कई बार कुछ लोगों का सच्चा निकलता है तो उनका विश्वास बढ़ जाता है, मशीनों का सच्चा निकलता है। जो मशीनें हैं उनका भविष्य सही निकलता है। जब मशीनियत से बाहर आ जाओगे तो कोई बता नहीं पाएगा आपके बारे में, क्योंकि आज का सीड अलग जाने लग गया, अब नया चुनाव होने लग गया। ज्योतिष देखता है आज ये पर्सन कैसा है और क्या चुनता आया है, आगे भी वो वही चुनेगा, इसलिए उसके साथ वैसी ही सिचुएशन आने वाली है। वो उस संभावना को बताता है और बाद में या तो इंसान वो सोच सोच कर उस चीज को आकर्षित करता है या अपने पुराने पैटर्न से वैसे ही कर्म करके उस चीज को प्राप्त करता है। इसको और गहराई से समझें कि आपने एक कर्म किया, एक सिचुएशन आई, अब आपको फिर से एक नया निर्णय लेना है और 4 तरह की संभावनाएं खुल सकती है। 4 संभावनाएं खुल सकती है। आप कौन सा चुनोगे? आप पहला क्लिक करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे। संभावना क्या है? आप अपने पुराने टेंडेंसी के हिसाब से समझो ए चुनते हो, ए चुनते हो, आगे जाते हो, फिर 4 चुनाव आ गए सामने, फिर आप ए चुनते हो, फिर आगे जाते हो, फिर 4 चुनाव आते हैं, फिर ए चुनते हो। अब टेंडेंसी अगर ए चुनने की है तो हमेशा ए चुन चुन कर मशीनी मौत मरोगे।
अभी भी हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमसे मशीनियत की बू आ रही है। मशीन ये नहीं सोचती कि मशीनियत से कैसे बाहर आऊं। अगर ये विचार आने लगा है कि मशीनी जीवन ही जिए है, इससे बाहर आना चाहिए, यानी मशीनें टूटने लग गई, तो संभावना ए चुनकर फिर 4 चुनाव, फिर ए चुनकर, ऐसा कर करके अंत वही आता है जो टेंडेंसी आपकी डिसाइड कर रही थी। मगर पहली बार जब एक नया रिस्पॉन्स आपसे निकलता है, अब ए नहीं, शायद आप बी चुनो, शायद सी चुनो, शायद डी चुनो, अब वो चुनाव आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। पहले तो अच्छा चुनाव होना शुरू होता, जैसे थोड़ा होश बढ़ा, अच्छा चुनाव शुरू हुआ, एक अच्छा चुनाव जहां पर विचार आपके पॉजिटिव होने लगे, यानी एक अच्छा चुनाव शुरू हुआ, पॉजिटिव विचार शुरू हुए, एक अच्छा चुनाव शुरू हो गया। अब ये अच्छा चुनाव कुछ आगे सिचुएशन लाएगा। अब हो सकता है कि आप वापस पुराने चुनाव पर जाओ, हो सकता है कि आप अटल रहो, नहीं मुझे अच्छा चुनाव ही करना है, पॉजिटिव थॉट ही रखना है, क्योंकि सिचुएशन आई तो विश्वास डगमगाने लगा, घटना आई तो अरे कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बोलने की बातें है, ये संभव नहीं है, विश्वास डगमगाने लगा। मगर फिर विश्वास है, श्रद्धा है, तो कहेगा नहीं, मगर जिसने बताया है उस पर हमें विश्वास है, इसलिए हम अपने विचारों को पॉजिटिव ही रखेंगे, आशावादी ही रखेंगे। तो शायद आप वहां पर फिर से पॉजिटिव चुनाव ही करो। इस तरह का अच्छा चुनाव इंसान को जीवन में सफलता दिलाता है, संसार में वो सफल जीवन जीता है। मगर अभी बेहतर चुनाव नहीं हुआ। बेहतर चुनाव जब होगा तो मोक्ष प्राप्त होता है। यानी मोक्ष का अर्थ है कोई मर जाना वगैरह, ऐसा मत समझ। मोक्ष का अर्थ जीवन में ही सभी टेंडेंसी से मुक्त हुए, सभी पैटर्न से मुक्त हुए। अब कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको, कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा कि तुम पुराना मशीनियत का रिस्पॉन्स दो। अब आप फ्री हो, आप हर सिचुएशन में कहां से रिस्पॉन्स दे रहे हैं? उस समझ से, अपने होने से, मैं जो हूं उसकी अभिव्यक्ति किस चुनाव में है, वहां से निर्णय होगा। बेहतरीन चुनाव तो मोक्ष के बाद ही कोई ले पाता है, बेहतरीन चुनाव उसके पहले हो ही नहीं सकता। बेहतर चुनाव मोक्ष दिलाता है और मोक्ष के बाद होता है बेहतरीन चुनाव, क्योंकि वहां पर सब बातें क्लियर हो गई, वहां पर हुई स्टेबलाइजेशन। जहां पर अब जो निर्णय लिया जा रहा है वहां पूरी क्लियरिटी है, पूरा ड्रामा जो चल रहा है, ब्रह्मांड का रहस्य जो है वो सब खुल चुका है, इसलिए वहां पर बेहतरीन चुनाव होता है। इसलिए उसे अभिव्यक्ति कहा गया है। वहां पर कर्म शब्द नहीं कहोगे, अभिव्यक्ति शब्द कहोगे, वरना उसके पहले तो कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ऐसे शब्द होते हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, एक बोझ होता है। मगर उसके बाद कोई बोझ नहीं है, क्योंकि बेहतरीन चुनाव होने लग गया। तो इस टॉपिक को समझे कि 4 संभावनाएं हैं। मगर एक बार आपने क्लिक कर दिया, कंप्यूटर पर आप देखते हो ना, जो भी कंप्यूटर जानते हैं, एक पेज आ गया तो फिर उसमें कई सारे क्लिक करने की पॉइंट्स है। एक बार आपने एक क्लिक किया तो बाकी 3 संभावनाएं हट गई, फिर आप किसी और ट्रैक पर चले गए, फिर उधर कुछ और चुनोगे, उससे फिर और कहीं जाओगे, फिर कुछ और चुनोगे, कहीं और जाओगे, और पुरानी आदत के हिसाब से वही क्लिक करोगे जो आपको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट क्या करता है? हमारे पैटर्न्स, हमारी टेंडेंसी, हमारा स्वभाव हमें उसी चीज को पकड़ने के लिए मजबूर करता है। मगर एक सजगता है, होश है, रिस्पॉन्स भक्ति युक्त देना है, तो आप रुकोगे, आप कहोगे मेरा स्वभाव तो ये कह रहा है, मगर रिस्पॉन्स बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग बता रही कि ये कुछ अलग क्लिक करो। थोड़ी असुविधा होगी, चलेगा, थोड़ी सुविधा छूट जाएगी, चलेगा। एक नई संभावना आपके सामने खुलती है। पहली बार मशीनियत टूटती है और वो ढांचा हिलने लगता है,
पुराना जो ढांचा बन गया ना, स्ट्रक्चर होता एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब वो उसी स्ट्रक्चर से रिस्पॉन्स देता है। अंदर एक ढांचा बन गया, उसी से ही वो रिस्पॉन्स देता है, और वो ढांचा इतना मजबूत होते जाता है। हर रिस्पॉन्स पर ढांचा मजबूत होता है, मगर वो पहली बार एक नया रिस्पॉन्स देता है, पुराने ढांचे से मैच ही नहीं होता। क्रोधी इंसान को कोई गाली दे और वो उसको धन्यवाद कहे, उसका हाथ चूम ले, सामने वाला तो कंफ्यूज होगा, इस पर्सन का ढांचा भी हिल जाएगा। पहली बार एक नई संभावना को खोला गया, मशीनें टूटने लग जाएगी, एक नया काम होगा। और फिर बुद्ध ने कहा कि अभी मशीनी मौत नहीं होगी, यानी जो पुराने ढंग से सोचकर करते आए उससे मशीनी मौत ही होनी थी। वही विचार आते थे ना, इतनी साधनाएं की तो वही विचार आते थे, फिर भी उसको परेशानी होती, वही विचार क्यों आ रहे, इतनी साधनाएं करने के बाद फिर भी वैसा ही विचार क्यों आया, फिर से वो पैटर्न वापस क्यों आया, फिर से ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं तो मिसिंग है, कहीं तो कुछ मिसिंग है, वरना ऐसा क्यों हो। और जब वो क्लियरिटी हुई तो क्या निकला कि अब वैसा नहीं होगा, अब पुराना नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, वो कन्विक्शन कैसे आई, जब पूरी टॉपिक को समझा। तो यहां आप आए हो तो क्या कर रहे हो, टॉपिक को समझ रहे हो। समझने का कर्म बहुत बड़ा कर्म है, लोग इसको कर्म समझते नहीं, मगर यही बेस्ट कर्म है। ये अगर होता है तो सब बदलने लगता है, पूरा ढांचा टूट जाएगा, पुराना ढांचा टूट जाएगा। कितने सारे लोग हैं पृथ्वी पर, हर एक का अलग ढांचा, हर एक अपने ढांचे से देख रहा है, और उसके ढांचे से जो देख रहा है उसको सही लग रहा है, उसको वो सही लग रहा है। इसलिए आप कहते हो कि ये भी अपने आप को सही मानता है, वो भी अपने आप को सही मानता है। ये होता कैसे, क्योंकि हर एक अपने ढांचे से देख रहा है, उस ढांचे से उसको वैसा ही दिखेगा। पहली बार जब लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी पुराने ढांचे को तोड़ पाते हैं, तो फिर हर एक को एक ही चीज दिखाई देने लगती है। फिर दो लोग हैं मगर दोनों को एक ही चीज दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों का ढांचा पुराना टूट गया है, और जो नया ढांचा है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग का। नया ढांचा क्या है, सेल्फ का, क्योंकि उस ढांचे के हिसाब से दोनों एक है, इसलिए दोनों को एक ही दिखाई देने लगता है। ये संभावना जो है, जहां पर सभी को एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी का ढांचा एक हो गया, क्योंकि सभी एक है। क्योंकि अभी उस सत्य के आधार पर देख, सत्य एक है, असत्य बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत सारे जगत तैयार हो गए, बहुत सारी दुनियाएं तैयार हो गई, हर एक की अपनी दुनिया। जितने लोग दिख रहे हैं, हर एक को कुछ अलग दिख रहा है, हर एक की मान्यता अलग है, हर एक की अपनी दुनिया, हर एक अपनी दुनिया में जी रहा है। और पहली बार ऐसा होगा कि सभी की एक दुनिया हो जाएगी, क्योंकि वो सत्य से देखने लग गए, जो है सत्य, जो सभी के अंदर है, जो कॉमन है। तो बेहतर चुनाव शुरू हो जाए, और बेहतर चुनाव जब किया जाता है तो अंत क्या आता है। कोई गेम भी खेलते हो आप, कंप्यूटर पर खेलते हो कि कहीं पर खेलते हो, तो जिसने गेम बनाई है वो कैसे बनाता है कि अगर कोई सही खेले, एक भी गलती न करे, तो अंत में कौन सा अवार्ड, अंत में कौन सा अवार्ड, एक बड़ा अवार्ड, बम्पर अवार्ड रखा जाता है। अगर एक भी गलती ना हो, तो एक भी पॉइंट लूज न करे, थोड़ी भी गलती ना हो, तो बड़ा अवार्ड रखा जाता है। मगर थोड़ी गलतियां हो गई तो फिर छोटे छोटे अवार्ड होते। तो छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड है जीवन में, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, इसको ये सफलता मिली, इसको वो सफलता मिली, इसका ये नाम हो गया, उसको ये कुर्सी मिल गई, इसको ऐसी छोटी छोटी बहुत सफलता है। मगर ये सफलता में बहुत सारी गलतियां हुई है, इसलिए वो सफलता मिली है। अगर उसमें कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हुई है या हुई है तो उसको उसने कॉम्पेंसेट किया है आगे चलकर ज्यादा पॉइंट्स लेकर। अगर कोई गलती नहीं तो बड़ा अवार्ड जो है, बड़ा अवार्ड क्या है इस गेम में, जीवन के मोक्ष। हर गेम का अंत में एक बड़ा अवार्ड रखा जाता है। वैसे जीवन का खेल भी चल रहा है, इसमें हम कैसे खेल रहे हैं। करोड़पति की गेम खेलोगे तो क्या होगा, अंत में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एक भी चुनाव गलत नहीं हुआ आपका,
सब चुनाव सही निकले आपके, तो अंत क्या आएगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला ना। तो हर गेम का एक अंत रहता है। ये सब किया, परफेक्ट चुनाव किया, तो आप करोड़पति बनेंगे। और वो बनने जा रहे, तो उस पर सभी लोग आपके लिए तालियां बजाने के लिए तैयार है। सब टीवी पर आपको देख रहे होंगे, क्योंकि करोड़पति बनने जा रहा है कोई। तो उसके लिए लोग बहुत पहले से ही आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार है। अगर करोड़पति बनने जा रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो भी बहुत सारे लोग सिर्फ अपोजिट पार्टी के छोड़कर आपको सभी प्रोत्साहन देंगे। लंकापति बनने जा रहे हैं तो पूरी लंका आपके पीछे आएगी, सभी तालियां बजाएंगे आपके लिए। सिर्फ पति भी बनने गए तो बारात है पूरी। मगर जब कोई मोक्ष प्राप्त करने जा रहा है तो उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता, उसके लिए सरश्री ताली बजाते हैं। कोई तो प्रोत्साहन दे ना, कि जो अनसीन है, दिखाई नहीं दे रहा, उसकी चर्चा सुनते नहीं आप। बाकी सभी खेलों की चर्चा चलती है, मगर इस खेल की चर्चा तो कोई कर रहा नहीं है, कोई प्रोत्साहन दे रहा नहीं है। इसलिए कई लोगों को लगता भी नहीं है कि ये कोई अट्रैक्टिव पॉइंट है मोक्ष मिलना। नहीं में मिला तो क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग तो जी रहे, पर वो मशीनी जीवन जी रहा है। जैसे ही बेहोशी छाती है, मशीनी जीवन शुरू होता है। होश बढ़ता है, मशीनियत टूटने लगती है, पैटर्न्स टूटने लगते हैं। हम कौन है, यह बात अंदर फिर से जागृत होने लग जाती है। तो जल्द से जल्द ये बात क्लियर हो जाए, सही चुनाव हो जाए। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।